कैसे जिया तेरे बिन। ये सम्राट जाग गया अंकिता। टीना दीदी, अरे कौन बताओ ना टीना दीदी, कौन सा गाना? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा, फिर उड़ ना पाया। उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। की सारी बातें तड़पाती है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। सो अभी एग्जैक्ट 10 नहीं बजे, 10 में 7 कम है और हम लोग अभी ऑल ऑफ द सडन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अंतराक्षरी। अभी आए हुए मेरे जीजा जी और मेरी एक छोटी बहन है जिसकी मेरी मतलब कुछ अलग ही कहानी है, हमारी अनोखी कहानी है। हमारी बनती है बहुत अलग तरीके से और अभी मेरे से नाराज थी तो इसकी नाराजगी मैंने वैसे दूर की नहीं है, कुछ टाइम में दूर हो जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज की। और अभी हम लोग अंतराक्षरी करने वाले हैं। हाय गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी छोटू सिंह आपको पीछे खिड़की में दिख रहा होगा, झाड़ू लगा रहा है। और आज छोटू जाने वाला है अपने कॉलेज, तो अभी थोड़ी देर में मैं उसको रेडी होकर छोड़ने जाऊंगा। उसके अलावा मुझे कुछ बैंक का काम था जो मुझे करना था और मैं इन दिनों नहीं कर पाया, मतलब पिछले 2-4 दिनों मुझे निपटाना था पर बिजी थे, नहीं कर पाए। और आज संडे है, आज भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं था। सुबह उठ के मैंने यही सोचा सबसे पहले कि मैं आज जाके बैंक का काम करूंगा, पर संडे है तो अब जो भी काम है वो अब कल निपटाया जाएगा। और आजकल यहाँ चित्तौड़ में भी ये बोतलों में दूध मिलने लग गया है। Today is 6th of December and day is Sunday and I am going to my college to live there for 4 to 5 days because my degree मुझे लेनी है, मेरी डिग्री मुझे लेनी है। मेरी थीसिस अभी चेक होके आ गई है तो उसमें छोटे मोटे करेक्शंस करके और उसके बाद मेरा थीसिस वाइवा होगा और फिर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कॉलेज में जमा होते हैं जो डिग्री स्टार्ट करने से पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाने हैं, उससे पहले फिर मुझे डिग्री मिलेगी। बहुत सारा काम है, कुल मिला के शायद उदयपुर सिटी भी जाना हो मेन, तो थोड़ा बहुत मैं व्लॉग करूंगी उधर भी जब मैं जाऊंगी थीसिस निकलवाने। और मोटू को भी नहीं ले जा रही हूँ साथ क्योंकि मोटू क्या करेंगे, मेरे उधर रुकने की फैसिलिटी नहीं है इनके लिए। मैं खुद गर्ल्स हॉस्टल में गुंजन के पास रुक रही हूँ 4-5 दिन, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा, मेरा जी भी घबरा रहा है, ऐसे लग रहा है वॉमिट होगी। मोटू बिना कैसे रहूंगी यार, मेरा बच्चा नहीं रहूंगा मैं। यहाँ पे मेरी छाती छोलती, वहाँ छाती छोलने के लिए कोई होगा नहीं तो दिक्कत तो हो रही होगी तेरे को। अभी हम लोग हैं रोडवेज बस स्टैंड के बाहर और मोटू पास की शॉप से मेरे लिए एक चॉकलेट लेने गए हैं। मैं बहुत डल हो रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, तो मोटू कह रहे हैं कि तुझे अगर भूख लगे रास्ते में तो चॉकलेट खा लेना। वैसे मेरा 2 आवर का डिस्टेंस है यहाँ से, 2 घंटे लगेंगे एग्जैक्ट। और लेट्स सी चॉकलेट यार, क्या दुकान ही ले यार, क्यों लाए हो 4-5? 4-5 नहीं 10 है, 10 चॉकलेट है। ये देखो पागल हो गया मोटू, सैनिटाइजर सस्ते नशे कर लिए। चले मोटू बस का पता करने गए मेरे लिए। बुला रहे हैं मोटू, में जा रही हूँ। मोटू अपने दोस्त के साथ लगे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं पीछे मुझे सीट मिली है। A few moments later. तो लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि जो चीफ वार्डन है उन्होंने मना कर दिया है कि अभी कोविड में आउटसाइडर्स की एंट्री नहीं है, बिकॉज आई एम ए आउटसाइडर फ्रॉम 5 to 6 मंथ मेरी डिग्री के बाद, तो इसलिए मेरा अलाउ नहीं कर रहे हैं एंटर होना हॉस्टल में। तो इसलिए मैं और मोटू जाएंगे कल मॉर्निंग में। मोटू को बड़े ऐसे हो रही थी जाते वक्त, मेरे को चॉकलेट आके दी, तो प्लीज अपना ध्यान रखना, मेरा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। हाँ, बिल्कुल। तो ऊपर वाले ने मोटू की सुन ली अच्छे से। मैं बातें भर के रोया भी था। हाँ रोया था मोटू, मेरा मन के अच्छी लगेगा बेबी। वैसे मैं घर जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता मोटू के बिना। सो an exciting vlog or is 2 on vlogs the way, are on the way for you guys, a journey to my college.
उसके अलावा हमारा रहने का कहीं जुगाड़ हुआ है, इसके हॉस्टल में तो हुआ नहीं। और जहाँ हुआ है वो जगह आपको चल के ही दिखाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे आसपास कोई अच्छे होटल्स नहीं है, मतलब क्या कुछ भी नहीं है, जंगल ढाबे में। होते हैं ना, ढाबे, हाँ। तो वहाँ आसपास ढाबे हैं और लिटरली वो रहने लायक नहीं है। तो क्योंकि हम एक बार इसका पहले जब काम चल रहा था थीसिस से रिलेटेड ही, तब हम लोग जाके वहाँ एक होटल था, हमको लगा बहुत अच्छा है, होटल के ढाबा था है ना, क्योंकि वहाँ होटल तो है नहीं, बहुत अच्छा, वहाँ रुके और तोबा कर ली। अब कहीं रुकने का हमारा जुगाड़ हुआ है, तो आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे हम लोग, उससे पहले इसके बारे में नहीं बताएंगे। जुगाड़ अच्छा है, देखना आपको बढ़िया लगेगा। कहाँ भी न जाए और कहाँ भी न जाए, कहाँ भी न जाए और कहाँ भी न जाए, मेरा और मोटू का रहा भी न जाए। तू तोबा खराश वाला तू। मजा आया। मेरे को आ रही है अब शर्म अंदर जाने में, पप्पा डांट मारेंगे। हम कैमरा चालू करके जा रहे हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है का। क्या हम बच गए। मोटू ने ये मूंगफली यहाँ बिखेर दी है। क्यों मोटे? ये मेरी गलती नहीं है, मेरी बीवी की गलती है। बीवी की कोई गलती नहीं है। बीवी, हाँ, अब मेरे को छेड़ रहे थे। बीवी सदा की गलत रही है, तो उसकी क्या गलती हो सकती है? प्लीज इसको रगड़ो मत। और देखो ये गाय, तो क्या नहीं प्लीज, मेरे को मुंह पे रखना है, मिर्ची वाली मूंगफली है। मेरे ना ये नया तिल उगा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करूंगी, और मेरे साथ ऐसा हो ही रहा है ना। मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे कोई तिल नहीं है। नाखून दिखाओ लोगों को। Hey guys, good morning. It's 7th of December and we are on the road again. We hit the road again because इतना we are बुरा going- मारा है, इतना बुरा मारा है रोड को कि खून कर दिया है, चितड़े कर दिए हैं। रोड इज क्राइम। तभी रोड फटी रहती है, बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। हम लोग अभी जा रहे हैं मेरे कॉलेज, और हमने वहाँ पे रहने का इंतज़ाम किया है एनसीसी के गेस्ट हाउस, कॉलेज के एनसीसी के गेस्ट हाउस में। तो वी विल शो यू आवर होम फॉर 3 to 4 days वेरी सुन। हम लोग कितने देर में पहुँच जाएंगे मोटू? अराउंड 1.5 hour। इट्स 8:35 AM इन द मॉर्निंग और सनराइज़ हो चुका है। और उदयपुर की वादियों में बहुत टाइम बाद मैं मेरे कॉलेज जा रही हूँ, कोरोना के बाद मैं गई नहीं, तो अच्छा लग रहा है, फील्स गुड। एंड आज मैं पूरा दिन रहूँगी कॉलेज और मोटू रहेंगे रूम में। ट्राई करूँगी कॉलेज कैंपस विजिट कराना 1-2 दिन में, या तो आज के ब्लॉग में आ जाएगा या कल अपनी परसों के ब्लॉग में आएगा कॉलेज कैंपस विजिट। और कॉलेज कैंपस हमारा बहुत ही सुंदर है और थोड़ा सा मतलब उदयपुर के आउटसाइड एरिया में पड़ता है। वहाँ आसपास कुछ खास नहीं है, सिर्फ कॉलेज का जो एरिया है, बहुत सारी वो ज़मीन है, उसके अंदर कॉलेज बना हुआ है, फार्म है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कॉलेज। और मोटू पहले आ नहीं रहे थे कि मैं क्या करूँगा, मेरे काम डिस्टर्ब होएगा, तो मैंने कहा कि नहीं चल लो प्लीज़ चल लो, क्योंकि मेरा अकेले का मन नहीं लगेगा। और एक्चुअली उदयपुर भी जाना है, तो हमने प्लान किया कि थोड़ा सा उदयपुर हम घूम लेंगे, तो एक अच्छा सा उदयपुर का ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाने की ट्राई करें। हम रुक रहे हैं टी ब्रेक के लिए होटल विराट एंड फैमिली रेस्टोरेंट। मोटू लेने जा रहे हैं चाय, जाओ मोटू। यहाँ पे एक दूल्हे की गाड़ी भी रुकी हुई है, ये तो दूल्हा आ गया। वो पीछे मैं चोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये कौन सा दूल्हा गाड़ी में बैठ गया वो। हम दोनों कंफ्यूज हैं कि ये बारात लेके आए हैं या बारात जा रही है। अगर बारात लेके आए, गाड़ी जिस हिसाब से फ्लावर्स मुरझा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारात जाके आ चुकी है, बट दुल्हन नहीं है। दूल्हा है अकेला, तो दूल्हे की पूरी वेशभूषा में क्यों, उसका दुल्हन क्यों नहीं है? क्या आप इस मैटर को सुलझा पाएंगे? मेरे को लगता सुबह है 9:30 बजे इसमें सीआईडी की जरूरत पड़ेगी। प्रद्युमन चाहिए इसमें। हाँ, प्रद्युमन जी, दया जी। ये बिल्डिंग है ना, ये इस पे लिखा हुआ है प्राकृतिक चिकित्सालय इससे थोड़ा सा आगे है ना? हाँ, इससे आगे आता है। चलो फिर तो पहुंच रहे हैं। हाँ, बस आने वाला ही है, 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। कहीं बोरिंग होने वाली है। हाँ,
तो हाईवे से अंदर की तरफ रोड मुड़ती है। गांव का नाम है वल्लभ नगर। वल्लभ नगर में एक और छोटा गांव है जिसका नाम है नवानिया, और नवानिया में मेरा कॉलेज है और एकदम रूरल पॉपुलेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। इस एरिया में जो भी डेवलपमेंट है ज़्यादातर हमारी कॉलेज के होने की वजह से है। ये कॉलेज काफ़ी ईयर्स हो गए यार, 2005 या 4 पुरानी एस्टेब्लिश्ड है। पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसको हमारे कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर हमारी कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी उसके बाद। और यहाँ से हम टर्न लेंगे, ये है भोपालपुरा चौराया। ये गांव का मेन चौराहा है, तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो हाँ। कि गांव कैसा है। अब टर्न लेंगे राइट टर्न यहाँ से। तो यहाँ पे कोई होटल नहीं है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो उसकी वजह से हमको एनसीसी में रुकना पड़ रहा है। यहाँ से मैंने बहुत स्कूटियाँ दौड़ाई हुई हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। घर जाती तो इधर से स्कूटी लेके वहाँ तक हाईवे तक लेके जाती थी, वहाँ स्कूटी खड़ी करती थी, और फिर घर से आती थी चित्तौड़ से तो वो स्कूटी लेती थी और फिर अंदर आती थी क्योंकि यहाँ ऑटो वगैरह कुछ चलते नहीं है। कॉलेज इतना इनसाइडर में जाके है तो लगभग सब बच्चे बाइक या स्कूटी रखते हैं यहाँ। आपको पता है मेरी स्कूटी का इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कॉलेज से कुछ कदम की दूरी पर। मेरी शादी से लगभग 15 दिन पहले मैं उदयपुर से शॉपिंग करके आ रही थी, एक जूनियर थी उसके साथ, उसकी भी शादी थी 1 महीने बाद। तो हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ। यहाँ पे स्कूटी पूरी मेरी तरफ मुड़ गई थी, टूट के। इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था हमारा। ट्रैक्टर नहीं होते जो ट्रॉली या फिर वो हल जोतने वाले इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते हैं, वो 2 थे, एक के पीछे ट्रॉली थी, एक के पीछे हल जोतने वाला इंस्ट्रूमेंट था। अब तो शायद यहाँ रोड नहीं बन रही है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये कितनी पतली रोड है, ये इतनी पतली रोड है, इस पे आती भी हैं गाड़ियाँ, जाती भी हैं गाड़ियाँ। अब तो शायद दोनों तरफ बन रही है ना मोटू? ये देखो दोनों तरफ काम चल रहा है। अच्छा है बन जाए तो, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। हम लोग को थोड़ा अंधेरा हो गया था, 7 साढ़े 7 शायद 7:30 हॉस्टल का टाइमिंग था, तो हम लेट हो रहे थे। पर मैं भगा नहीं रही थी, हम आराम से जा रहे थे क्योंकि अंधेरे में मेरी स्कूटी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने स्कूटी पिछले 2 साल में ही चलाई है, जब मैं यहाँ पीजी में थी। तो मैं और वो मेरे जूनियर थे, हम दोनों जा रहे थे, हमारे पास बहुत सारा सामान था। और सामने से ये क्या है, यहाँ पे ठेकेदार वगैरह ये काम करवाते हैं, ट्रैक्टर वाले, इनके काम चलते रहते हैं। तो ये क्या ड्रिंक कर लेते हैं ड्राइवर रात को, और फिर फुल स्पीड में चलाते हैं। कि कौन होगा इस रोड पे, क्योंकि गांव के लोग हैं आसपास, ज़्यादा वो नहीं है पॉपुलेशन, तो सब सो जाते हैं, तो गाड़ियाँ रात को कम चलती हैं। तो वो दोनों रेस लगा रहे थे इस पतली सी रोड पे। इस पे रेस लगा रहे थे, 2 ट्रैक्टर एकदम बराबर आ रहे थे, और मैं यहाँ से। अब मेरा इस तरह का पहला इनकाउंटर था, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं रही हूँ, इसी एरिया में चलाई हुई मैंने स्कूटी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों बराबर आ रहे थे, तो मुझे ना इधर जगह मिली ना उधर। मेरे स्कूटी से हाथ छूट गए, वो तो स्लो थी, और वो ट्रैक्टर वाला, एक ट्रैक्टर वाला तो सीधा आगे जाके रुक गया, दूसरे ने स्लो किया, लेकिन उससे रुका नहीं क्योंकि ट्रैक्टर रुका नहीं, उसको ब्रेक लगे नहीं, तो वो मुड़ा। और जो हल जोतने वाला पीछे वाला जो होता है ना, उसकी लगी स्कूटी पे भयंकर, वो मेरी गर्दन के भी लग सकती थी। बट मम्मी पापा के पुण्य कर्म और भगवान के दया से हम बच गए। तो हम दोनों बच गए, और सिर्फ स्कूटी का डैमेज हुआ था 10-11 हज़ार का, और हमारा सारा सामान रोड पे था। और हम दोनों इधर खाई में गिर गए थे, कच्ची खाई में, इधर उछल के दोनों गिर गए थे, तो बच गए। वो जूनियर पढ़ते ही क्या बोलती है, ओह शिट मेरा चश्मा ठीक है। फिर उसके बाद आईफोन था तो निकाल के बोलती है, हाँ मेरा आईफोन भी ठीक है। फिर बोलती है ओह शिट मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। जय बजरंगबली। ये जो कैंपस है, पहले मेरा कॉलेज ये हुआ करता था, और अब ये है, इसके सामने के सामने बन गया है। ये मेन एंट्रेंस है, और ये एंट्री करते हुए कॉलेज में, कॉलेज गाइस। और ये पूरी जो खेती है ना, ये कॉलेज की जमीन है, वो हॉस्पिटल है कॉलेज का, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, वल्लभ नगर उदयपुर। हर्बल पार्क, वाओ। ले लो भैया। वो मेरे डिपार्टमेंट की खिड़की दिखाऊं, ये मेरे डिपार्टमेंट की खिड़की है, यहाँ लैब है, यहाँ मैंने बहुत काम किया है। एंड दिस इज माय डिपार्टमेंट। बाद में दिखाऊंगी। वो सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वो बॉयज हॉस्टल है, नहीं वो उधर वाला बॉयज हॉस्टल है, ये कैंटीन है, और ये गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे गार्डन कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा। यहाँ तो हम डंप करते हैं वो लैब का वेस्ट, लैब वेस्ट। लैब। ये हॉस्टल का गेट है, मैं सामान लेके आती हूँ। गार्ड्स बैठे हुए इतने सारे।
3 4 5 गार्ड्स हैं। देखो उसने कान भी खड़े कर दिए और गार्ड दिख नहीं रहा है गार्ड रूम में। यहाँ बहुत पार्सल वाला आता था मैडम आपका पार्सल है। जुड़ा को तेरे गार्ड को इन्फॉर्म करा कि ब्रो किधर है, कोई आया है। और ये चाबी बहुत दिन बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ। मेरे रूम की चाबी है बच्चा कुचा सामान लेने के लिए। ना ये देख के आपको ऐसा लगेगा ये दोनों जुड़वा है। और छोटू यहाँ पे खड़ा होके गार्ड का इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ बेशर्म होके क्योंकि बाहर धूप है। मेन एंट्री हमारे हॉस्टल की। सी बहुत वॉक करी हुई है इस एरिया में। ये अमरूद के पेड़ हैं, हम बहुत अमरूद खाती हैं लड़कियाँ, लगते हैं इनके अमरूद। यहाँ मेरी भी स्कूटी खड़ी रहा करती थी। लोग के ना जंग लग गया है भाई साहब। तो गाइस दिस वाज माय हॉस्टल रूम। इसमें अभी भी मेरा काफ़ी सामान पड़ा है। सो आई एम एंटरिंग इनटू माय कॉलेज। बच्चे कोई नहीं है, एकदम खाली है। अब मेरे डिपार्टमेंट दिखाते हैं आपको। मैं सर से मिल चुकी हूँ और थीसिस की बात हो चुकी है। मुझे छोटे मोटे करेक्शन करने हैं और मीट माय कलीग। हम 2 थे डिपार्टमेंट में, डॉक्टर मनोज कुमार कलवानिया, और इनका अभी हमारे ही मतलब कुछ टाइम पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में टीचिंग एसोसिएट की जॉब लग चुकी है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कलवानिया जी। हाउ आर यू? इट लुक्स लाइक ही इज़ काइंड ऑफ कैमरा शाय, सो दैट्स ओके। ऐसे इनका चैम्बर देखिए कितना आलीशान चैम्बर है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ हमारी रिसर्च करते हुए हमारे जूनियर, जो जिनको देख के मुझे और कलवानिया को पुराने दिनों की याद आ जाती है। हम भी ऐसे रिसर्च करा करते थे। दिखाती हूँ आपको। दिस इज आवर लैब। इसके अंदर हम ऑटोक्लेव, मैं इसका नाम भूल गई ऑटोक्लेव में इसमें हम वो बहुत सारा कुछ क्या करते थे, स्टरलाइज करते थे मीडिया वगैरह। ये लेमिनार एयर फ्लो, यहाँ बैठ के हम बैक्टीरिया लगाते थे प्लेट्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर। ये गंदी प्लेट्स और ट्यूब इनको हमें ही वॉश करना पड़ता था वहाँ। ये वेइंग, यहाँ पे मीडिया वे करते थे। ये देखो ये लैब। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीजी इज़ परफॉर्म्ड हियर। 2 महीने यहाँ काम करो, फिर आप पीसीआर लैब में जाते हो, जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए डीएनए बैक्टीरियल डीएनए निकाल के और फिर उनको एम्प्लीफाई करके और आइडेंटिफाई कर रखे हैं जीन्स को, उसकी लैब दिखाते हैं। ये देखो बैक्टीरिया मीडिया लगे हुए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बंद कर दो। मीट गुंजन एंड पूनम, जो आपको आरपीएससी में भी मिले थे। जब हम ऐसे दिखा मास्क निकाल नीचे करके व्यक्ति नहीं, अभी व्यक्ति तो दिखाने की कंडीशन में है नहीं हम लोग दिखा मास्क नीचे कर। ये है गुंजन और अभी इसकी लॉटरी लगी है, मैं पकड़ कर लेती हूँ। वहाँ मैस का खाना देख के तो मोटू को उल्टी आने वाली थी। 2 आलू चावल थे। तो हम लोग यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है होटल वासुदेव, यहाँ खाना खाने आए हैं। फिर हम कुछ जुगाड़ करते हैं हमारे खाने का बाद में। तो